है चैप्टर नंबर 3 और आज का हमारा टॉपिक है बारंबारता वितरण क्या है ना। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती हैं और डिस्क्रीट सीरीज यानी कि बारंबारता सारणी और खंडित श्रेणी क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बारंबारता वितरण ये क्या होता है। तो बारंबारता वितरण जो फर्स्ट लाइन है आप उसको अपनी डेफिनेशन के अंदर लिखेंगे। बारंबारता वितरण अपरिष्कृत आंकड़ों को एक मात्रात्मक चर में वर्गीकृत करने का एक सामान्य तरीका है। क्या होता है, हमारे पास आंकड़े बहुत सारे बिखरे हुए होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। उनको जब हम एक सही ढंग से वर्गीकृत करते हैं, उनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर रखते हैं, तो उसी को ही उसको वर्गीकृत करने का ही एक तरीका क्या कहलाता है, बारंबारता वितरण कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह के ग्रुप्स बना करके अगर हम इसके अंदर रख देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, बारंबारता वितरण हो जाता है। अब बारंबारता वितरण के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरी है, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक चीज हमारे वर्ग होना चाहिए, वर्ग सीमाएं होनी चाहिए। जैसे इसमें बन रहा है ना 10 से 20 है या 20 से 30 है या 40 से 50 है, ये क्या हो गया, वर्ग सीमा हो गई। वर्ग सीमा का मतलब क्या हो गया कि जो भी आपके आंकड़े हैं इस वर्ग सीमा के अंदर घिरे हुए हैं। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, ये देखिए हमारे पास एक उदाहरण है 60 से 70। अब 60 से 70 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि जो आपके पास इस वर्ग के अंदर जो आंकड़े हैं वो 60 से छोटे नहीं हो सकते और 70 से बड़े नहीं हो सकते। यानी कि इस वर्ग की जो न्यूनतम सीमा है वो कितनी है, 60 है, और जो अधिकतम सीमा है वो है 70, है ना। तो यानी 60 से 70 के बीच के जो आंकड़े हैं वो इस वर्ग के अंदर आएंगे। तो इस तरह से बारंबारता वितरण के अंदर हमें वर्ग सीमा का निर्धारण करना पड़ता है। उसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट आता है वर्ग मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह। अब वर्ग मध्य बिंदु किसे कहते हैं, वर्ग मध्य बिंदु का मतलब क्या हो गया कि मिड पॉइंट हो गया, उस वर्ग का मध्य बिंदु हो गया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं, है ना। इसको लिए हमारे पास जो है फॉर्मूला होता है इसका कि वर्ग मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह को ज्ञात करने का उच्चतम और निम्न सीमा को हम 2 से विभाजित कर देते हैं। जैसे 60 और 70 है तो 60 प्लस 70 करके उसको 2 से हम भाग दे देंगे, तो 60 प्लस 70 कितना हो गया, 130 हो गया, और 130 बटा 2 कितना हो गया, 65 हो गया। तो इस तरह से हम ये वर्ग मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं। प्रत्येक वर्ग का वर्ग चिन्ह या वर्ग मध्य बिंदु एक वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक वर्ग का मतलब क्या हो गया, देखो बच्चों थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल है, इसको चैप्टर से पढ़ना जरूरी है, इसीलिए मैं इसकी थोड़ी सी रीडिंग करा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आपको अगर ये समझ में थ्योरी समझ में आ जाएगी ना तो आप आगे के प्रैक्टिकल बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें कि प्रत्येक वर्ग का वर्ग चिन्ह या वर्ग मध्य बिंदु, जो वर्ग मध्य बिंदु हमने निकाला, जैसे 60 से 70 का मध्य बिंदु हमने क्या निकाला, 65, तो इस पूरे ग्रुप के जो आंकड़े हैं जिनको कि हमने इस ग्रुप के अंदर कंक्लूड किया है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। 65 65 का मतलब है कि 65 के अंदर ना तो बहुत ज्यादा ऊंचे वाले मूल्य आ गए ना बहुत ज्यादा नीचे वाले मूल्य आ गए, है ना, सबका एक मिड पॉइंट हमने निकाल लिया। तो ये सभी आंकड़ों का, उस ग्रुप के सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है। और इस तरह से हम जब भी अपने गणनाएं करते हैं तो उन गणनाओं को हम इसके अंदर हमारी गणना करना बहुत आसान हो जाता है। तो जो आपका न्यूनतम वर्ग है, जैसे कि 60 था, 60 क्या है, इस वर्ग का न्यूनतम मान है, सबसे छोटा मान है, इसको हम क्या बोलते हैं, निम्न वर्ग सीमा। क्या बोलेंगे इसको, निम्न वर्ग सीमा। अब 70 क्या है, सबसे अधिकतम मान है, इसको हम क्या बोलेंगे, उच्च वर्ग सीमा, है ना। तो निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा, इन दोनों से मिलकर के हमारी क्या बन गया है, वर्ग अंतराल बन गया। और वर्ग अंतराल जो हमारा है उसी से तैयार होती है हमारा बारंबारता वितरण। ठीक है ना स्टूडेंट्स। और इसको अपने जैसे हम इसको अभी मैं कल आपको बोर्ड पर इसको समझा करके आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस एक एग्जाम्पल हम लेंगे, उस एग्जाम्पल से हम निकालेंगे वर्ग मध्य बिंदु कैसे निकाले जाते हैं, और उससे हम किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को, जो हमारे पास गणनाएं होती हैं, जो आंकड़े होते हैं, उनको कैसे अपने प्रयोग में लाने लायक हम बनाते हैं। वैसे देखिए आपके पास ये जो टेबल है ना, इस टेबल के अंदर सबसे पहले वर्ग दे रखे हैं ना, वर्ग के सामने इनकी बारंबारता दे रखी है। अभी बारंबारता
बारंबारता से हमारा कोई मतलब नहीं है, मैं आपको ये सिखाऊंगी बारंबारता कैसे बनाया जाता है। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए, जैसे पहला ग्रुप है 0 से 10, तो इसके अंदर क्या है, 0 क्या हो गया आपकी निम्न सीमा वर्ग हो गया, और 10 क्या हो गया उच्च सीमा वर्ग हो गया। जैसे अगला है 10 से 20, तो 10 आपका क्या हो गया निम्न वर्ग सीमा हो गया, और 20 आपका उच्च वर्ग सीमा हो गया। अब इससे आपको क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालने। वर्ग चिन्ह कैसे निकलेंगे, निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा दोनों को आप जोड़ दीजिए और उसको 2 से विभाजित कर दीजिए, तो आपकी उच्च वर्ग सीमा वर्ग चिन्ह या वर्ग मध्य बिंदु, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग मध्य बिंदु भी बोलते हैं, वो आपका आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में इसको आप अपने नोट्स कॉपी के अंदर नोट डाउन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको समझाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।